This is class 6 lesson number 4 The old clock shop पुरानी घड़ियों की दुकान। It is Christmas Eve, ये क्रिसमस की शाम का समय है। And closing time of shop, और दुकानों के बंद होने का समय है। Ray's old clock shop is still open, रे की पुरानी घड़ी की दुकान अभी भी खुली थी। Two shoppers call at this late hours, दो ग्राहक इस देर समय में आए। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस के त्योहार की शाम आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम, अंतिम क्षणों में ग्राहक घर जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, एक घनी बर्फ की चादर साल्ट लेक सिटी के ऊपर फैली हुई थी, पड़ रही थी। एट द लाइट्स वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, फिर भी पुरानी घड़ियों की दुकान में अभी भी लाइट जल रही थी। इट्स ओल्ड डी मास्टर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, इसका पुराना डी माने बहरा मालिक, जो कि रे जिसका नाम था, वो अभी भी उस घड़ी पर काम कर रहा था जिसको उसने उस दिन बेचा था। Having finished his work, अपने काम को समाप्त करने के बाद रे stood up, रे खड़ा हो गया। and was on his way to the back room, और वो पीछे के कमरे की ओर जाने लगा। When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck, तभी ठंडी हवा का झोंका उसके गर्दन के पीछे की ओर से लगा, सामने के दरवाजे से आकर लगा। He turned to meet a last minute shopper, वो अंतिम मिनट में, अंतिम क्षण में आने वाले ग्राहक की ओर को मिलने के लिए पीछे मुड़ा। But his old wise eyes told him that this was not a shopper, लेकिन इसकी पुरानी बुद्धिमान आंखों ने उसे बता दिया ये दुकानदार नहीं था, एक ग्राहक नहीं था। He saw two men, one in his 20s and other closer to 50. उसने दो आदमियों को देखा, एक 20 वर्ष का था और दूसरा लगभग 50 वर्ष का था। द यंगर मैन remained at the door, छोटा वाला आदमी दरवाजे पर रुका रहा। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो बड़ा आदमी था, मतलब ओल्डर, बड़ा वाला आदमी, मतलब 50 वर्ष वाला आदमी उसके काउंटर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में मित्रता के कोई चिन्ह नहीं थे। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे अपने बढ़ते हुए डर को छिपाने में सफल रहा। एज ही स्लोली पुश्ड ये नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, जैसे ही उसने धीरे से एक नोट पैड और एक पेंसिल काउंटर पर बढ़ाया। स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वो अनफ्रेंडली चेहरे को देखकर मुस्कराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, अब फिर उसने अपने कानों की ओर इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर उधर सिर हिलाकर बताया
कि वो सुन नहीं सकता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. एक आश्चर्य से उस आदमी का चेहरा मतलब चेहरे में परिवर्तन हुआ जब उसने नोटपैड को पढ़ा। Then turned and said something to his friend. फिर वो मुड़ा और उसने कुछ अपने मित्र से कहा। Ray used the chance to look closely at the man. रे को उस आदमी को पास से देखने का मौका मिल गया। Paying attention to the shape of his gun. और उसने उसके बंदूक पर भी ध्यान दिया कि उसके पास बंदूक भी है। And restless hand in the man's right coat pocket. और मनुष्य के दाहिने कोट की पॉकेट में उसका हाथ बेचैनी से कोट की पॉकेट में था। Anger boiled within him. उसके अंदर क्रोध उबल गया। But it was kept down by inner voice that said, "Be still." लेकिन उसने अपने क्रोध को काबू में रखा क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने कहा कि शांत रहो। He wrote on the notepad, "May I help you?" उसने नोटपैड पर लिखा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? For the first time the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार उस ओल्डर मैन ने सीधे रे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। एक क्रूअल मोकिंग स्माइल, एक निर्दयी मजाक उड़ाती हुई मुस्कुराहट थी। They both understood why he was there. वे दोनों समझ गए कि वो वहाँ क्यों आया था। Why his friend remained at the door. और उसका मित्र दरवाजे पर क्यों रुका था। They looked like men who were down on their luck. वे ऐसे आदमी थे जिनका भाग्य खराब था। And were now ready to try something. और कुछ ऐसा काम करने को तैयार थे। They would later be sorry about. जिसके लिए वे बाद में पछताएंगे। Ray knows that the visitor are in need. रे समझ गया कि विजिटर को जरूरत है। He has kept an old watch in exchange for a good sum of money. उसने अच्छा खासा धन दे करके उसके बदले में उसकी पुरानी घड़ी रख ली। The message of peace and goodwill is spread everywhere. शांति और सद्भावना का विचार जो है सब जगह फैल गया। As the old clock chime मेरी क्रिसमस, जैसे ही पुरानी घड़ी ने मेरी क्रिसमस कहकर कहा। The clocks ticked down. घड़ियाँ टिक टिक करके बढ़ती रहीं। रे कामली रोड एनो अदर मैसेज। रे ने शांत होकर के दूसरा मैसेज लिखा। Have you come to pick up a clock or watch? क्या तुम कोई घड़ी उठाने आए हो, घड़ी लेने आए हो? Then he pointed to the iron board filled with hanging clocks and pocket watch. फिर उसने आयरन बोर्ड की ओर इशारा करके जहाँ पर कि क्लॉक और पॉकेट वॉच टंगी हुई थी उधर इशारा किया। He was not a pawn broker. वो एक दलाल नहीं था। But at the same time would not say no to the needy people. लेकिन साथ ही साथ वो जरूरतमंद लोगों को मना नहीं कर सकता था। Who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. जो अपनी पुरानी घड़ियों को उसके यहाँ गिरवी रख देते थे कुछ पैसे पाने के लिए। He loaned more than he should. वो जितना उसे देना चाहिए था पैसा उनके बदले में उसे ज़्यादा दे देता था। They would be there when the owners wanted them back.
और वे घड़ियां वो उनको वापस कर देता था जब उसके घड़ी के मालिक ने लेना चाहते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उसी कीमत पर वापस कर देता था और कोई ब्याज नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटिल इजियर, फिर वो बड़ा आदमी, जो बड़ा वाला आदमी था, वो थोड़ा उसकी बेचैनी कम हुई। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी ही उसने अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी की ओर देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इसके लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे? द मैन रोडमैन ने लिखा। रे नोटिस्ड ए लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे को लगा कि जो उसकी भूरी आंखें जो उसकी ओर देख रही हैं, उसमें थोड़ी शेम माने शर्म की भावना है। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, घड़ी कोई ज़्यादा स्पेशल यानी विशेष नहीं थी। एट ही हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन वो बड़ी शक्तिशाली थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कोई बदलने के लिए वाली वस्तु थी। ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, और बुरी स्थिति में ये मदद कर सकती थी। नोइंग दैट, ऐसा जानकर, ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसा समझ करके इस आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वो उसकी दुकान पर आया है। रे ने कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, इसके लिए तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है? द रिप्लाई केम बैक इन द नोटपैड पर ही उसने उत्तर लिखा, व्हाट एवर इट इज़ वर्थ, इसकी जो भी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, रे ने कैश बॉक्स खोला, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, उसमें से $50 का नोट निकाला और उसने उस आदमी को दे दिया। एज दे शुक हैंड, जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने मनुष्य की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक यू, वे ऐसा मालूम होता था कि वो उसे धन्यवाद दे रही है। दे बोथ न्यू द वॉच वाज नॉट वर्थ, वे दोनों जानते थे कि घड़ी इतनी कीमत की नहीं है। दैट मच। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, जाने से पहले आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैं इसे लेने के लिए जितनी जल्दी संभव होगा आ जाऊंगा। मेरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन दी हाफ आवर, छोटी सी कहानी आधे घंटे में समाप्त हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और घड़ियों ने एक साथ समय बजाया। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear him. टाइम वाचेज इतनी चुपचाप ढंग से अपना समय बता रही थीं, यहाँ तक कि रे भी, जो कि बहरा था, ऐसा उसे लगा कि वो उनको सुन सकता हो। Their sweet musical message was filled with hope. उनके मीठे संगीतमय संदेश ने उसे आशाओं से भर दिया। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by the three men. ये पीस, शांति, पृथ्वी पर शांति और सद्भावना का जो संदेश था, जिसका कोई समय नहीं, और ये उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा महसूस किया गया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप,
जो उस पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े थे, उन्हें लगा कि रे ने शांति और सद्भावना का संदेश दिया है।